नमस्कार दोस्तों, रेल टेक इन हिंदी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं रेलवे बोर्ड का एक सर्कुलर, जिसमें बताया गया है कि रेलवे बोर्ड में द्वारा जो ग्रुप सी की वैकेंसी हैं, पोस्ट हैं, उन पोस्ट के प्रमोशन के संबंध में रेलवे बोर्ड ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है। वो हम आज आप इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले बात करें, ये जो रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है, इसका नंबर है आरबी संख्या 122/2023 और ये जारी किया गया दोस्तों 7 नवंबर 2023 को। इसका सब्जेक्ट है दोस्तों, समूह ग के पदों के अंदर पदोन्नति के लिए चयन हेतु 100% बहुविकल्पी प्रश्नों की शुरुआत के संबंध में स्पष्टीकरण। अब दोस्तों, जो रेलवे की समूह ग के जो पद हैं, उनकी पदोन्नति के लिए 100% ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है वो होंगे। तो उसके संबंध में एक स्पष्टीकरण रेलवे बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया है और इसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो सभी क्वेश्चन हैं वो होंगे। अगर कोई क्वेश्चन गलत आता है तो उसके संबंध में क्या होना है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो कुछ क्वेरीज हैं, जो क्वेरीज जनरेट हुई हैं, उसके यहाँ पे स्पष्टीकरण रेलवे बोर्ड ने दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली क्वेरी है कि यदि प्रश्न पत्र में कोई त्रुटि है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम में आता है, अगर उसमें कुछ त्रुटि है, अर्थात प्रश्नों के चारों विकल्प में से कोई भी सही नहीं है, यानी कि चार ऑप्शन होते हैं, अगर चारों में से कोई भी सही नहीं है या अस्पष्ट है, यानी कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर गणित अथवा विज्ञान के जो चिन्ह हैं वो गलत हैं, प्लस की जगह माइनस हो जाए, माइनस की जगह प्लस हो जाए, तो यदि प्रश्न पत्र बनाने वाला स्वयं प्रश्न पत्र में अपनी त्रुटियां सूचित करता है तो उस स्थिति में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। अब दोस्तों, रेलवे बोल रही है कि सभी एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो यहाँ पे एक क्वेरी जनरेट हुई है कि अगर किसी क्वेश्चन पेपर में कोई त्रुटि है, कोई विज्ञान या गणित के जो चिन्ह आते हैं वो गलत हैं, उनमें कोई त्रुटियां है, या फिर किसी क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, चारों में से कोई भी सही नहीं है, तो इस संबंध में उसकी जो कॉपी है उसका मूल्यांकन कैसे होगा। तो यहाँ रेलवे बोर्ड का एक स्पष्टीकरण है कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 9/6/11 के पत्र संख्या इतने के पाठ के अनुसार जो अनुबंध करता है कि जहां भी प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत पाया जाए, समझिए आप इस बात को, जहां भी प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत पाया जाए तो कृपांक देने के स्थान पर उसे मूल्यांकन की परिधि से हटा दिया जाए। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है, गलत है, तो फिर 99 का ही मूल्यांकन होगा और उस जो गलत है उस क्वेश्चन को जो मूल्यांकन की परिधि से हटा दिया जाएगा और प्रतिशत के आधार पर असंपूर्ण अंकों का आकलन किया जाए। यही नियम विभागीय परीक्षाओं के लिए भी अपनाया जाए। तो ये यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अब दूसरा क्वेरी है दोस्तों इसी में कि प्रश्न के गलत होने की पहचान करने तथा ऐसे प्रश्नों को मूल्यांकन की परिधि से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, क्या प्रश्न पत्र बनाने वाला अथवा अगला उच्चतर प्राधिकारी। अब दोस्तों, यहाँ पे क्वेरी जनरेट हुई है कि अगर कोई प्रश्न मान लो गलत है तो उस प्रश्न को गलत साबित कौन करेगा, प्रश्न पत्र बनाने वाला होगा या कोई अगला उच्चतर प्राधिकारी होगा। तो रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे बताया कि विभागीय परीक्षा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों से आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, यानी कि जो जिन्होंने एग्जाम दिया है उनसे आपत्तियां प्राप्त की जाएं। चयन बोर्ड के सदस्य अर्थात प्रश्न पत्र बनाने वाला प्रश्नों विकल्पों की परिशुद्धता का निर्णय लेगा तथा मूल्यांकक भी मूल्यांकन शुरू करने से पहले इसके बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ इन्होंने बता दिया है कि कौन उस क्वेश्चन को गलत साबित करेगा। अब अगला है दोस्तों तीसरा, इसमें है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की चयन पद्धति तथा विभागीय चयन पद्धति अलग अलग है, क्योंकि रेल भर्ती बोर्ड में उम्मीदवारों को सभी प्रश्न हल करने के निर्देश के साथ
100 प्रश्न दिए जाते हैं, जबकि विभागीय चयन में कुल 110 प्रश्न होते हैं, अर्थात 100 प्लस राजभाषा के 10 वैकल्पिक प्रश्न। तो कर्मचारियों को केवल 100 प्रश्न हल करने होते हैं। इस स्थिति में कुछ कर्मचारी गलत प्रश्नों को हल कर सकते हैं तथा शायद कुछ कर्मचारी गलत प्रश्नों को हल नहीं करें और प्रश्न पत्र में पहले से उपलब्ध राजभाषा के अन्य प्रश्नों का उत्तर दें। ऐसी स्थिति में दो प्रकार की उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध होंगी। पहली उन कर्मचारियों की जिन्होंने गलत प्रश्नों को हल किया है और दूसरी उन कर्मचारियों की जिन्होंने तथाकथित गलत प्रश्नों को हल नहीं किया है तथा गलत प्रश्नों के स्थान पर प्रश्न पत्र में उपलब्ध अन्य प्रश्नों का उत्तर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेरी ये जनरेट हुई है कि मान लीजिए 110 क्वेश्चन हैं और उसमें से 100 क्वेश्चन जो सॉल्व करने को आए हैं, तो किसी कैंडिडेट ने तो जो गलत प्रश्न था उसको सॉल्व ही नहीं किया, उसने अदर जो 100 है वो सॉल्व कर दिए और किसी ने गलत को सॉल्व किया। तो इस कंडीशन में मूल्यांकन कैसे होगा? तो यहाँ बताया है कि समूह ग से समूह ख में पदोन्नति के लिए चयनों तथा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में अपनाई जा रही पद्धति को समूह ग चयन समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भी लागू किया जाए। उसमें मौजूद कुछ प्रश्न के जो गलत उत्तर हैं, प्रश्न उत्तरों के गलत होने की स्थिति में दिनांक 9/6/2011 के पत्र संख्या इतने में यथा निर्धारित पद्धति को केवल उन उम्मीदवारों के लिए अपनाया जाए जिन्होंने उस गलत प्रश्न को हल किया है। यानी कि जो गलत प्रश्न को हटाने की जो पद्धति है, अगर कोई कैंडिडेट गलत प्रश्न को सॉल्व करता है उसके लिए ये लागू की जाएगी। अगर किसी ने वो सॉल्व ही नहीं किया, उसके बदले में कोई अदर 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उस पर ये लागू नहीं होगी। अगली क्वेरी है दोस्तों, क्या विभागीय चयनों में अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में उम्मीदवारों कर्मचारियों को पहले से सूचित किया जाएगा? यानी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम में कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी, क्या कर्मचारियों को पहले से बताया जाएगा? तो यहाँ क्लैरिफिकेशन है कि वर्तमान में अपनाई जा रही पद्धति को जारी रखा जाए अथवा सभी मौजूदा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जहां आवश्यक हो वहां आशोधन किए जाए और गलत उत्तर होने की स्थिति में प्रश्नों को हटाने की व्यवस्था का अधिसूचना में उल्लेख किया जाए। यानी कि जब नोटिफिकेशन डिपार्टमेंटल जॉब्स का आएगा तो उसमें ही ये बताया जाएगा कि अगर कोई प्रश्न गलत है तो उसको मूल्यांकन की पद्धति से हटा दिया जाएगा। और लास्ट क्वेरी है जिसमें दोस्तों, क्या ऐसे प्रश्नों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा है जिन्हें मूल्यांकन की परिधि से हटाया जा सकता है? यानी कि अब यहाँ पूछा है कि कितने ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनको मूल्यांकन की परिधि से हटाया जा सकता है, मैक्सिमम क्या लिमिट है, और उस लिमिट को पार कर दी जाती है तो क्या लिखित परीक्षा को रद्द करने का कोई आदेश है? तो रेलवे बोर्ड का कहना है कि ऐसी कोई सीमा नियत नहीं है। यानी कि आपके जो 110 क्वेश्चन हैं उसमें से कितने भी क्वेश्चन गलत हो जाएं, मूल्यांकन की परिधि से हटा दिए जाएं, तो ऐसी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और ऐसी कंडीशन में वो एग्ज़ाम परीक्षा रद्द होगी या नहीं, ऐसा भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये ऐसी कोई सीमा नियत नहीं की गई है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।